फिर तो आरक्षण क्यों एग्जिस्ट करता है इस देश में? आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अगर एक जाति ही एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भेदभाव एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ये कहे कि इस देश में जाति एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे लगता है वो दिवा स्वप्न में है। जाति इस देश का कटु सामाजिक यथार्थ है, और वो है। भाई, मोहन भागवत जी का बयान का आपने खुद ही उल्लेख किया कि 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि 2000 साल तक जो है, जो अत्याचार हुआ उसके प्रतिकार में 200 वर्षों तक आरक्षण होना चाहिए, तो उनका ही बयान है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन हमारे मित्र आप के जी सुरेश बैठे हुए हैं, ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो उसको ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने कोई उस पर PhD नहीं की है, लेकिन वो दुनिया का एकमात्र ऐसा अनोखा संगठन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि उसका अपना जो एक मूल विचार है हिंदुत्व का, उसको लेके वो आगे बढ़ रहा है, और वहां तक पहुंचने के लिए वो तमाम तरह के भ्रम जो है समाज के भीतर डालता है। उसमें तमाम उसके लोग, कोई कुछ बोलेगा, बजरंग दल वाले कुछ बोलेंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले कुछ बोल देंगे, तो किसान संघ जो है कुछ बोलेगा, तो मजदूर संघ कुछ बोलेगा, वो और उसी चक्रव्यूह में फंसा करके जनता को वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उनका अपना उद्देश्य है इस हिंदुत्व को लेकर के, वो उनका अपना अंतिम लक्ष्य है, परम वैभव जिसको कहते हैं। कि भाई, एक तरफ आप, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं तो आप राष्ट्र की बात करते हैं, और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर उस राष्ट्र में हिंदू समाज भी है, उसमें मुस्लिम समाज भी है, ईसाई समाज भी है, बौद्ध समाज भी है, जैन समाज भी है, आदिवासी समाज भी है। तो मेरा तो प्रश्न ये है कि भारतीयत्व तो कहाँ है फिर? जब आप भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। मैं प्रश्न तो पूछ रहा हूँ ना कि भारतीयता और भारतीयत्व की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो हिंदुत्व मतलब, अगर आप यही जो अभी आशुतोष ने कहा कि एक तरफ तो हिंदू की परिभाषा वो है कि सिंधु तक जो भी रहते हैं वो हिंदू हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हिंदू समाज खतरे में है, हिंदू समाज बटेगा तो कट जाएगा, हिंदू समाज लेकिन तो ये क्या है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है क्या विनोद अग्निहोत्री? नहीं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है कि भाई एक नैरेटिव चल गया कि दलितों को जितनी हिस्सेदारी उतना हक, पिछड़ों को अगर जातिगत जनगणना का नैरेटिव ये इतना डीप पेनिट्रेटेड गया तो भाई जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, जितनी हिस्सेदारी है, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये उसी को एक समअप करने की कोशिश पॉलिटिकली भी है ना। देखिए, ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही है। हाँ। और पॉलिटिक्स कोई जुदा नहीं है। आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स ऐसा कोई माना जाए कि पॉलिटिक्स कोई अलग चीज है और आइडियोलॉजी अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी से ही पॉलिटिक्स निकलती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स कर रही है। तो इसलिए जब मंडल आया इस देश में, तो मंडल आते ही अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, और अडवाणी जी ने बाकायदा जॉर्ज फर्नांडिस से इंटरव्यू में कहा कि भाई आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, जब आप मंडल लेके आए तो हमें कमंडल लेके निकल नहीं था। यानी कुल मिलाकर के इंटेंशन यही था कि मंडल को बेअसर करना है। राजीव गांधी ने उस चीज को ओपनली संसद में कहा, इन्होंने उसका विरोध बोल करके नहीं किया, एक्शन से किया कि वो रुके प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया रुकी। 1991 में भाजपा की ग्रोथ हुई और जनता दल जो है वो पीछे हो गया। तो उस तरह से, लेकिन इसी पर ब्रेक लगा क्या लोकसभा चुनाव में, और इसी के बाद फिर वो प्रखर हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ के बयान से शुरुआत हो गई कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर मोहन भागवत और फिर भैया जी जोशी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबने उसको सीमेंटेड करना भी शुरू किया। क्या लोकसभा का साइड इफेक्ट है क्या? मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछूं। नहीं, बिल्कुल लोकसभा का साइड इफेक्ट है। क्योंकि लोकसभा में जो नैरेटिव कांग्रेस ने और दूसरे इंडिया गठबंधन के दलों ने बनाया, संविधान और जाति जनगणना वाला, जब जाति जनगणना की शुरुआत हुई थी तब से मैं कह रहा हूं ये आने वाले राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव बनने वाला है। और तब लोग इस बात को मानते नहीं थे, हल्के में लेते थे, बल्कि जब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई तो सारे मीडिया ने कहा जाति जनगणना कार्ड फेल हो गया। तब भी मैंने कहा नहीं, ये चलेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जाति जनगणना का नैरेटिव आगे आने वाली राजनीति को तय करेगा। तो ये इसी से बचने की केजी सुरेश, ये इसी से जातिगत जनगणना का नैरेटिव जो स्प्रेड आउट हो गया। एक बात और कह दूं कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस जो है चुनाव क्षेत्रों में जाति देकर टिकट देती है। हर पार्टी करती है, ये खाली कांग्रेस ही नहीं करती, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां जातियों का समीकरण देख करके ही अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है। बाकायदा लिस्ट निकालती हैं, इतने पिछड़े दिए, इतने इस समाज के हैं, इतने इस समाज के, इतने इस समाज के।
तो ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये भारतीय राजनीति का नैरेटिव है। तो केजी सुरेश, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, ये जो स्प्रेड आउट हुआ ये नैरेटिव, संविधान का नैरेटिव, जात का नैरेटिव, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी और 50% आरक्षण की सीमा हम खत्म कर देंगे, जिसका नुकसान हुआ,